देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 लागू कर दी गई है। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। तेल और गैस कंपनियों को डेटा साझा करने का आदेश दिया गया है। अब सभी कंपनियों को सरकार को ताजा आंकड़े बताने होंगे। आयात निर्यात के विवरण पीपीएसी को भेजने होंगे। तेल मंत्रालय को आपात स्थिति में योजना बनाने में मदद मिलेगी। उल्लंघन करने पर जेल की भी सजा हो सकती है। तो बड़ी जानकारी दे दें आपको। देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 लागू कर दी गई है। तेल और गैस कंपनियों को डेटा साझा करने का आदेश दिया गया है। अब सभी कंपनियों को सरकार को ताजा आंकड़े बताने होंगे। आयात निर्यात के विवरण को पीपीएसी को भेजना होगा। बड़ी जानकारी दे दें आपको। तेल मंत्रालय को आपात स्थिति में योजना बनाने में मदद मिलेगी। उल्लंघन करने पर जेल की सजा हो सकती है। तेल और गैस कंपनियों को पूरा डेटा साझा करने के आदेश दिए गए हैं। देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 लागू हो गई है। और प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, देश में जरूरी वस्तु अधिनियम की धारा 3 लागू हो गई है। सबसे पहले ये जो धारा है, इसके तहत क्या प्रोटोकॉल है, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए रंजना, जिस तरीके से पश्चिम एशिया के हालात बने हैं और इसका वैश्विक असर देखने को मिल रहा है, खासतौर से हम देख रहे हैं कि इसके चलते जो एलपीजी की संकट है, इसके अलावा जिस तरीके से पश्चिम एशिया के हालात बने हैं, भारत की ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है। अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत के 22 जहाज टैंकर जो हैं वो फंसे हुए हैं और बीते कल इसकी जानकारी दी गई थी। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, अब पेट्रोलियम कंपनियों को, तेल कंपनियों को सरकार को ब्यौरा देना होगा। जो विपणन करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है ईंधन का, उसका क्या स्थिति है और किस तरीके से वो वितरित किए जा रहे हैं, ये तमाम पहलू हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम है ये, क्योंकि युद्ध का क्षेत्र जिस तरीके से लगातार पल पल बदल रहा है, भारत की ईंधन की आपूर्ति उसको सुनिश्चित करने के लिए ताजा अपडेट दिए जाते हैं। और इसी बीच पश्चिमी एशिया में जो युद्ध संकट चल रहा है, तेल संकट गहराने की आशंका को देखते हुए सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है वो लागू किया जाए और इसकी मदद से सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी को रोक लगाएगी। तो सभी कंपनियों को ताजा आंकड़े जारी करनी होंगे। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और आयात निर्यात के जो विवरण है वो ताजा अपडेट करते हुए भेजने होंगे। तेल मंत्रालय को आपात स्थिति में योजना बनाने में इससे मदद मिलेगी। उल्लंघन करने पर जेल और सजा भी हो सकती है, ये प्रावधान है। तो पूरी तरीके से अगर कहें तो तेल कंपनियां जिस तरीके से भंडारण करती हैं, गैस एजेंसियों का जिस तरीके से डाटा होता है उसको लेकर पूरी तरीके से अपडेट उनको रहना होगा, डेटा इकट्ठा करना होगा और उसको जब भी उनसे मांगा जाएगा वो डेटा उनको उपलब्ध कराना होगा। इसी के साथ जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 है, इसके तहत सरकार ने ये राजपत्र जारी किया है। इसके अनुसार जो पीपीएसी को सूचनाओं को इकट्ठा करने, संकलन करने, रखरखाव करने और एजेंसी के रूप में इसको नामित किया गया है। तो इसमें तेल मंत्रालय को आपात स्थिति में योजना बनाने में मदद मिलेगी, ये बताया गया है। और इससे संबंधित उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी होगा। थोड़ा जानकारी ये दे देता हूं, क्योंकि ये जो नागरिकों को खास तौर से उचित कीमतों पर चीजें उपलब्ध हों, ये शक्ति ये अधिनियम देता है। और साथ ही जमाखोरी, कालाबाजारी और कृत्रिम तौर पर यानी बनावटी तौर पर चीजों को कमी पैदा जो की जाती है उस पर रोक लगाएगा। तो देश में खाद्य सुरक्षा को
बनाए रखने में मददगार होगा, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है पश्चिम एशिया में जो हालात बने हुए हैं, कतर पर जो अटैक हुआ है ईरान का, वो कहीं ना कहीं अगले कई सालों तक असर डालेगा, क्योंकि ये जो एक बड़ी तेल रिफाइनरी थी जिसमें अभी भी जो आग लगी हुई है, जिसको हालात सामान्य करने में काफी वक्त लगेगा। लिहाजा भारत की आपूर्ति और जो ईंधन की आपूर्ति है वो बाधित होगी। लंबे समय तक इसका असर देखने को मिलेगा। ये कतर के एनर्जी सीईओ जो हैं उनका बयान आया है, जो काफी चिंताएं पैदा करता है। बिल्कुल, तो रंजना। काफ़ी चिंताएं पैदा करने वाला ये जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उन्हें देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन प्रदीप जी देखिए, हर योजना के पीछे या हर निर्देश के पीछे गेट कीपिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि नज़र कैसे रखी जा रही है। अभी तो सरकार का जो दावा है, किसी तरीके का तेल संकट है भी नहीं, गैस संकट है भी नहीं, पर्याप्त स्टॉक है, लगातार सरकार ये दावा कर रही है। बावजूद इसके हालात ऐसे बने हुए हैं कि पैनिक क्रिएट है। आप अगर देखेंगे गैस एजेंसीज के बाहर तो लाइन लगी हुई है, लोगों के घरों में सिलेंडर है, बावजूद इसके लोग एक सिलेंडर के लिए खड़े हुए हैं लाइन में कि कहीं हमारा ख़त्म ना हो जाए, कहीं ऐसे हालात पैदा ना हो जाए कि हम घर में खाना ना पका पाए। तो ये जो पैनिक क्रिएट है, इस पैनिक से बचने के लिए भी लोग स्टॉक कर रहे हैं। ऐसे में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 लागू हो गई है, ये कहाँ कहाँ इसके प्रोटोकॉल के तहत और इसके दायरे में कौन कौन आता है? देखिए, जिस तरीके से ये कानून है और इसमें प्रावधान है, ये निश्चित तौर पर ये असर डालेंगे और कहीं ना कहीं ये सुरक्षा देंगे कि आवश्यक जमाखोरी ना हो पाए, कालाबाजारी ना हो पाए। और उसके प्रावधान कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो ये शक्ति देते हैं कि इस पर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, दंडनीय अपराध उसको किया जा सके। इस कानून की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार धारा 3 के तहत मिलने वाली शक्तियों को राज्य सरकारों को सौंप सकती है, ताकि जमीनी स्तर पर इस कानून को लागू किया जा सके और उसकी जो निगरानी है वो की जा सके। तो सरकार विभिन्न स्रोतों से जो तेल गैस का आयात हो रहा है, भारत अपनी ऊर्जा आपूर्ति की कमी और उससे काफी हद तक जो संकट बना है उससे कैसे निपटे, इसका अध्ययन कर रहा है। और इसलिए चाहे वो वेनेजुएला हो या रूस हो, अमेरिका सहित लगभग 40 देशों से कच्चा तेल आयात करता है भारत। और जी। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और रूस से प्राकृतिक गैस भी मिल रहा है। तो ऐसे में निगरानी जरूरी है। और इसलिए बीते कल जब यहाँ पर पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सुजाता शर्मा ने जानकारी दी थी, तब ये भी साझा किया था कि सरकार जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक्शन में है और इसीलिए ये आपात स्थिति ना बने, क्योंकि पैनिक ना हो। हालांकि लोगों में जो गैस की उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने के लिए बुकिंग, उसको प्रणाली को दुरुस्त किया गया है। अब पैनिक उतना नहीं है, ये दावा पेट्रोलियम मंत्रालय कर रहा है, लेकिन फिर भी स्थिति सामान्य नहीं है और इसीलिए यहाँ पर पीएनजी पर शिफ्ट होने की बात की जा रही है। लेकिन जिन कॉलोनियों में अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछी हैं, ये भी बड़े सवाल हैं। ऐसे में वहाँ सिलेंडर ही सप्लाई किए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर बायोमास ईंधन उपलब्ध रहेगा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में खास तौर से उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उससे निपटने में सरकार लगी हुई है। प्रदीप जी, एक बहुत संक्षेप में रिएक्शन चाहूंगी आपसे, क्योंकि अब सरकार सख्ती से निर्देश भी दे रही है। जब कतर में गैस प्लांट पर हमला हुआ उसके बाद शायद सरकार और ज्यादा सख्त दिशा निर्देश दे रही है, या यूं कहे कि अब और ज्यादा पैरामीटर डिसाइड कर रही है, क्योंकि कतर से ही सबसे ज्यादा गैस आयात भारत करता है। देखिए, बिल्कुल। और कतर रिफाइनरी पर जो हमला हुआ है, बड़ी ये घटना है। और अगर देखें ईरान के जो गैस संयंत्र पर हमला हुआ और जो तेल को टारगेट किया गया ठिकानों को इजराइल की ओर से, इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया, कहा गया कि उनकी जानकारी में नहीं था ईरान पर अब ये हमला नहीं होगा, लेकिन अपनी ऊर्जा जरूरतों और उसको पहचानते हुए जो पलटवार कतर पर किया है, उससे मिडिल ईस्ट में एक नया मोर्चा खुल गया है। और कतर ने इसको एक मित्र देश द्वारा उसके भरोसे को तोड़ने वाला कदम बताया है। लेकिन ईरान जो इस वक्त इजराइल अमेरिका के हमले से जूझ रहा है, लिहाजा पलटवार करने में वो कोई चूक नहीं कर रहा है और उसने मिडिल ईस्ट में तेल के ठिकानों को टारगेट किया है। इसके अलावा भी कई देश उसके टारगेट पर रहे हैं। तो ऐसे में कतर पर इस हमले ने परिस्थितियां बदल दी हैं, रंजना। और निश्चित तौर पर मिडिल ईस्ट के अगर इस तेल रिफाइनरी की बात करें तो यहाँ से भारत को और अन्य देशों को जो तेल सप्लाई होता है, गैस सप्लाई होती है, वो प्रभावित होगी। और इसीलिए इस क्षेत्र में इस हमले को
एक ऐसा टर्निंग मोड़ बताया जा रहा है कि अगर ये बढ़ता है तो निश्चित तौर पर वैश्विक संकट ये बढ़ाएगा, क्योंकि पर बैरल के हिसाब से अगर देखें अब ये 108 के आसपास पहुंच गया है दाम। जो जी। ग्लोबल मार्केट में तेल का दाम बढ़ा है, इसका असर देर सवेर भारतीय मार्केट पर भी पड़ेगा, और ये चिंताएं हैं, साझा चिंताएं हैं अलग अलग देशों की, और इसलिए अलग अलग देश सक्रिय हो गए हैं मध्यस्थता को लेकर। युद्ध विराम पहले हो, उसका ऐलान हो, उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की पहल की जाए, ये प्रस्ताव आ रहे हैं। फिलहाल इस घटनाक्रम पर वैश्विक नजर बनी हुई है, और कहीं ना कहीं ये संकट आगे ना बढ़े इस नजरिए से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ग्लोबल तेल सप्लाई चेन एलपीजी की किल्लत होती है तो ये कई देशों पर जी, गंभीर असर डाल सकता है। बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।